हेलो फ्रेंड्स, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। और एक नए वीडियो के साथ हम फिर से प्रेजेंट हैं आप लोगों के बीच, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्लस क्वेश्चंस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और ये वैसे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चंस को विशेष रूप से ध्यान देंगे। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो एस्ट्रोनॉमी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है क्या कहलाता है। तो जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है दोस्तों, उसे तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे में किसका संलयन किसमें होता है। तो दोस्तों, तारे में H का संलयन He से होता है। और H और He का आप फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताएंगे, या इसका सूत्र रासायनिक जो है आप हमें बताएंगे, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियो में बहुत डीप से इस पर चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन है, तारे में ईंधन किस अवस्था में रहता है। तो दोस्तों, तारों में जो ईंधन होता है वह प्लाज्मा अवस्था में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का भविष्य किसके पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, तारे का जो भविष्य होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह किसका रूप ले लेता है। तो दोस्तों, तारे का जब ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल दानव सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा हो जाए तो वह किसका रूप ले लेगा। तो लाल दानव अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो जाता है तो यह श्वेत वामन का रूप ले लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा हो तो वह किसका रूप ले लेगा। तो दोस्तों, जब छोटा होता है तो श्वेत वामन का रूप लेता है, और अगर बड़ा होता है तो वह अभिनव तारा का रूप लेता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विस्फोटक तारा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विस्फोटक तारा अभिनव तारा को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन तारा का घनत्व कैसा होता है। तो न्यूट्रॉन तारा का घनत्व दोस्तों उच्च होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। तो कहाँ से उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। तो क्वेसर से। दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों का लगभग अंतिम अवस्था कौन होता है। तो दोस्तों, तारों का जो अंतिम अवस्था होता है उसे क्वेसर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र की खोज किसने किया। तो सभी को पता है दोस्तों, कृष्ण छिद्र की खोज करने वाले चंद्रशेखर हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका क्या है। तो दोस्तों, निहारिका क्या है। विरल गैस का गोला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विरल गैस का गोला। अगला क्वेश्चन है, तारों का अंत किस रूप में होता है। तो दोस्तों, तारों का जो अंत होता है वह ब्लैक होल के रूप में होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर जो सीमा होता है वह सूर्य का द्रव्यमान गुने 1.44 होता है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेता है तो वह अपने समीप के कितने ग्रहों को जला देता है। तो दोस्तों, वह अपने समीप के कुल 4 ग्रहों को जला देता है। किस कारण कृष्ण छिद्र प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। तो कृष्ण छिद्र दोस्तों यह काफ़ी घना होता है, यानी कि इसका घनत्व जो है काफ़ी क्या होता है, अति उच्च होता है।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को दोस्तों हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों आकाश गंगा का जो आकार है वह सर्पिलाकार है होता है। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आकाश गंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो आकाश गंगा का जो निर्माण है दोस्तों आज से 12 गुने 8 का पावर 10 का पावर 8 वर्ष पूर्व हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में लगभग कितनी आकाश गंगा है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम लोग सुपर क्लस्टर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सुपर क्लस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा सूर्य जो है वह मंदाकिनी आकाश गंगा में रहता है। मंदाकिनी या दूध मेखला भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है हमसे सबसे करीबी आकाश गंगा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवयानी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की हम लोग बात करेंगे। 27 सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर कैसे लगाता है? तो दोस्तों सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर जो है एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य को मंदाकिनी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य की सबसे जो करीबी तारा है उसको हम लोग प्रोक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में तारामंडलों की जो कुल संख्या है वह है 89। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रा। हाइड्रा दोस्तों सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा पृथ्वी के किस ध्रुव पर है? तो दोस्तों ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कहता है ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में रहता है? तो दोस्तों ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा साइरस। साइरस दोस्तों सबसे चमकीला तारा है। किस तारे के ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा उपस्थित होता है? तो यह दोस्तों किसके ऊपर होता है? बृहद सप्तऋषि के ऊपर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के समीप तारों के समूह को हम लोग कहते हैं नक्षत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नक्षत्रों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नक्षत्रों की संख्या दोस्तों 27 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक महीने में कितने नक्षत्र होते हैं? तो दोस्तों एक महीने में कुल 2.25 जो नक्षत्र होते हैं, यानी कि 2.25 नक्षत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है यह जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जॉर्ज लेमैत्रे। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड विस्तारिता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दोस्तों ब्रह्मांड विस्तार के सिद्धांत दिया था हब्बल ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है? तो यह हुआ है एक तारा सिद्धांत के अनुसार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
गैसीय सिद्धांत क्या है, किसने दिया, सॉरी गैसीय सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा कांट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहारिका सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों निहारिका सिद्धांत लवलॉक्स ने दिया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लवलॉक्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है? तो यह दोस्तों किस सिद्धांत के अनुसार है? द्वितारा सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, ड्यूल स्टार थ्योरी किसने दिया? तो दोस्तों ड्यूल स्टार थ्योरी जो दिया था वह लिल्टन ने दिया था। तो लिल्टन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के सभी पिंड किसका चक्कर लगाते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, यह अपने आयु का खाली जगह अरब वर्ष जी चुका है। तो कितने वर्ष जी चुका है यह बतानी है। तो इसका उत्तर होगा 5 अरब वर्ष यह जी चुका है और इसकी आयु कितनी है? तो 15 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सौर ज्वाला का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सौर ज्वाला का जो तापमान होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 49 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सूर्य के मध्य जो भाग होता है उसको वर्णमंडल कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो यह किसने खोज किया था? तो इसका उत्तर होगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी कोपरनिकस सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ग्रहों के गति का नियम जो है वह केपलर ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमंडल का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों वर्णमंडल का अगर तापमान देखा जाए तो 32,400 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का कितना प्रतिशत हाइड्रोजन तथा हीलियम रहता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम का प्रतिशत बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 75 और 24%, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना है? तो दोस्तों सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो दोस्तों सूर्य से प्रति सेकंड जो ऊर्जा निकलती है यह 10 का पावर 26 जूल निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश ना हो क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है उसे कहते हैं ग्रह। ठीक है, तारा किसको कहते हैं? तो जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में ग्रहों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया वर्ष 2006 में और अभी ग्रहों की संख्या 8 है। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह होते हैं? तो दोस्तों पार्थिव ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनमें से कोई नहीं होते हैं, अर्थात ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोबियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो दोस्तों जोबियन ग्रह में इनमें से कौन कौन से ग्रह आते हैं बताना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? अभी जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया कि वर्ष 2006 में निकाला गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अगस्त 2006 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और अगला कुछ सूची दिया गया है जिसको सूचियों को मिलाकर उसका क्रूट में आंसर मिलाना है। तो नीचे कुछ क्रूट भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर सूची 1 को सूची के 2 के साथ सिर्फ मिलाना है, क्रूट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कहता है, सर्वाधिक कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह? सबसे तेज घूर्णन ग्रह कौन सा है?
सबसे धीमा घूर्णन ग्रह कौन है, सबसे तेज परिक्रमण करने वाला कौन है, और सबसे धीमा ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग ये मिलान करके हमें बताएंगे। चलिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के लिए चंद्रमा पर किसका पौधों को भेजा गया। तो किसका पौधा को भेजा गया था, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, और इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कपास का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है। तो सबसे बड़ा क्रिएटर का क्या नाम है जो मरकरी पर है, कोरोलिस बेसिन। कोरोलिस बेसिन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुध ग्रह पर रात का तापमान कितना हो जाता है। तो दोस्तों बुध ग्रह पर रात का जो तापमान है वह काफ़ी ठंड होता है, जो कि -180 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाए जाते हैं। तो दोस्तों CO2 जो गैस है वह किस ग्रह में सबसे अधिक मात्रा में है। तो इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह में, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की परी किस ग्रह को कहा जाता है। तो दोस्तों सौर मंडल की परी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह पर सूर्योदय किस दिशा में होता है। तो दोस्तों शुक्र ग्रह पर सूर्योदय जो होता है वह होता है पश्चिम की ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष पर कितने दिन में घूर्णन करता है। तो सूर्य एक चक्कर पूरे लगाने में अपने अक्ष पर लगाने में 243 दिन का समय लेता है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 70, किस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता दोस्तों मंगल ग्रह पर है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। किस ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत नेक्सोलम्पिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह किस अवस्था में है। तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह गैसीय अवस्था में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र हिम रहित ग्रह कौन है। तो एकमात्र हिम रहित ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो बृहस्पति है, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति अपने अक्ष पर घूर्णन कितने देर में करता है। तो कितने देर में करता है समय बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा 9.5 घंटा में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि का घनत्व कितना है। तो दोस्तों शनि ग्रह का जो घनत्व है वह 0.78 ग्राम पर सेकेंड क्यूब है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शनि के चारों ओर कितने छल्ले घूमते हैं। तो दोस्तों शनि के चारों ओर 7 छल्ले घूमते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, टाइटन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की बात करेंगे। लेटा ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों लेटा ग्रह जो है अरुण ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं। तो दोस्तों आधुनिक ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि लेटा ग्रह जो कहते हैं वह अरुण ग्रह को कहते हैं, लेकिन आधुनिक ग्रह की अगर हम बात करें तो वह वरुण ग्रह को कहते हैं। ठीक है। द्वितीय लेटा ग्रह कौन है। तो दोस्तों द्वितीय लेटा ग्रह जो है यह शुक्र ग्रह को कहते हैं। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो दोस्तों अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है, टिटेनिया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह पानी में नहीं डूबेगा। तो दोस्तों शनि ग्रह जो है वह पानी में नहीं डूबेगा, शनि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, सबसे दूर पर स्थित ग्रह कौन है। तो दोस्तों सबसे दूर पर स्थित ग्रह की अगर हम बात करें तो वरुण है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन की अधिकता किस ग्रह पर है। तो दोस्तों मीथेन की जो अधिकता है यह वरुण ग्रह पर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरुण सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है। तो दोस्तों यह
164 साल में लगाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे, जिसमें कहता है शुक्र ग्रह पर खानसर को सूर्य उगता दिखेगा। तो दोस्तों यह कोई भी व्यक्ति, खानसर हो चाहे कोई भी व्यक्ति को शुक्र ग्रह पर जो सूर्य उगता दिखेगा वह दिखेगा पश्चिम में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार आगे कुछ ग्रह दिए गए हैं, जैसे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और इनसे रिलेटेड कुछ बातें दिया गया है। जैसे पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, उसी प्रकार सभी का अलग अलग नाम भी है। इन सभी ग्रहों के नामों को आपको मिलाना है। चलिए मिला के हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है फोबोस किसका उपग्रह है। तो दोस्तों फोबोस किसका उपग्रह है, मंगल ग्रह का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायनियर और आदित्य उपग्रह किस पर भेजा गया है। तो पायनियर और आदित्य जो उपग्रह भेजा गया है यह सूर्य पर भेजा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है। तो दोस्तों मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वह स्पुतनिक 1 है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच घूमते हैं। दोस्तों क्षुद्र ग्रह जो है यह मंगल और बृहस्पति के बीच घूमता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किस उल्का पिंड के गिरने से डायनासोरों की मृत्यु हो गई है। तो किस उल्का पिंड के गिरने से हुआ है ऐसा। तो इसका उत्तर होगा इजिप्टा से। इजिप्टा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उल्का पिंड पृथ्वी की घूर्णन दिशा में गिरते हैं जिस कारण इसकी गति होती है। तो इसकी गति जो होती है दोस्तों वह 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिरे तो उसे कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे बोलाइट कहते हैं। बोलाइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में पृथ्वी कितनी डिग्री पर झुकी हुई है। सभी को पता है दोस्तों पृथ्वी वर्तमान समय में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है पुच्छल तारों का पुच्छ हमेशा सूर्य के किस दिशा में होता है। जिसके लिए दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा और इसका सही उत्तर होगा विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पुच्छल तारा की खोज किसने किया था। तो दोस्तों पुच्छल तारा की जो खोज है यह टाइको ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा टाइको ने। अगला क्वेश्चन है दिन में दिखने वाला पुच्छल तारा कौन है। तो दोस्तों दिन में दिखने वाला जो पुच्छल तारा है उसे हम लोग सैकी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। काहुकेत नामक पुच्छल तारा कितने वर्ष पर दिखता है। तो दोस्तों काहुकेत पुच्छल तारा जो है यह 7600 वर्षों में दिखता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी अपने तल पर कितनी डिग्री झुकी है। तो दोस्तों पृथ्वी अपने जो तल पर है वह 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास कितना है। तो दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास जो है वह 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के विषुवत रेखीय तथा ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है। तो दोस्तों ये अंतर जो है वह अंतर है 42 या 43 किलोमीटर का, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो दोस्तों बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है, जबकि इसका अष्टिक माना जाता है कि जियोड़ है पृथ्वी का आकार। कोई कहता है कि नारंगी है, तो कोई संतरा कहता है, कोई गोल कहता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों यह जियोड़ है। अपसोर कब होता है। तो दोस्तों अपसोर होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को दोस्तों अपसोर होता है। उपसोर कब होता है। तो दोस्तों उपसोर होता है 3 जनवरी को। उपसोर कब होता है तो 3 जनवरी को उपसोर होता है। 4 जुलाई को अपसोर होता है और 3 जुलाई को 3 जनवरी को उपसोर होता है। अगला क्वेश्चन है अपसोर और उपसोर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस रेखा को हम लोग एपिसाइड लाइन कहते हैं। एपिसाइड लाइन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है। तो दोस्तों इसकी बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर का है।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने तो आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका समय जो है 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास लगता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जीवाश्म किसे कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी का जो जीवाश्म कहा जाता है यह कहा जाता है चंद्रमा को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों चंद्रमा का जो अध्ययन है उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है खान सर यदि चंद्रमा से आकाश को देखे तो आकाश कैसा दिखेगा। तो दोस्तों खान सर या कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा से आकाश को देखता है तो वह हमेशा काला ही दिखेगा, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस दूरी को हम लोग कहते हैं अपभू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की दूरी से न्यूनतम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस दूरी को हम लोग कहते हैं उपभू। न्यूनतम हो जाए तो हम लोग उपभू कहते हैं और अधिकतम हो जाए तो अपभू कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो जब चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी के समीप आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं सुपरमून। सुपरमून ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों हमें पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग दिखाई देता है वह होता है लगभग 59% के बराबर, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना क्या कहलाता है। तो दोस्तों चंद्रमा का आकार में परिवर्तन दिखना चंद्रमा की कलाएं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण जो है वह अमावस्या के समय लगता है। 60 न्यूटन के खान-सर का भार चंद्रमा पर क्या होगा। तो 60 न्यूटन के खान-सर का भार जो है दोस्तों वह कितना हो जाएगा, तो 10 kg हो जाएगा, यानी कि 6 गुण 1/6 के अकॉर्डिंग चलेगा यह। अगला क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण कब होता है। तो वेरी सिंपल है दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा को होता है। अगला क्वेश्चन है शुक्ल पक्ष कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों शुक्ल पक्ष की अगर हम बात करें तो यह 14 दिनों का शुक्ल पक्ष होता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष होता है। पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को क्या कहते हैं। दोस्तों पूर्णिमा से अमावस्या की यात्रा को हम लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसमें दूसरी जो पूर्णिमा होगी उसको हम लोग ब्लू मून कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कौन सा मैदान है। तो दोस्तों चंद्रमा पर कौन सा मैदान हो सकता है। तो मारिया का मैदान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रहण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों ग्रहण का जो मुख्य कारण है वह है प्रकाश का सीधा प्रवाह ना होना या प्रवाह होना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीधे में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधे पर आ जाए तो उसे सिजवी कहते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का तल पृथ्वी के तल से कितना डिग्री उठा हुआ है। तो दोस्तों चंद्रमा का तल जो पृथ्वी के तल से यह है 5 डिग्री उठा हुआ है। ऑप्शन ए 5 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किस बलय के समान दिखते हैं। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दोस्तों सूर्य जो दिखता है वह दिखता है हीरक बलय के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के देखने वाला भाग क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों भाग कहलाता है कोरोना। कोरोना कहलाता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखने वाला भाग। अगला क्वेश्चन है सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी किसने दिया था। तो यह जानकारी दोस्तों पहले दिया था लपलाक्स ने। लपलाक्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है। तो यह दोस्तों महीना है जुलाई का, जब अधिकतम दूरी पर होता है।
पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं, और जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा दोस्तों उससे बाहर निकलती है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस चट्टानों को हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। माउंट एटना है, तो दोस्तों माउंट एटना जो है एक पर्वत शिखर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन डी मोनोजोवा। तो मोनोजोवा उदाहरण है, तो दोस्तों मोनोजोवा जो है यह संक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक संक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह दोस्तों है कियाल किलाय ऑप्शन किलायू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक। दोस्तों किलिमंजारो क्या है? तो एक द्वीप है यह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, किलिमंजारो एक द्वीप है। मोनोजोवा एक संक्रिय ज्वालामुखी है। तो मोनोजोवा दोस्तों यह एक संक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई में स्थित है। कहाँ पर है? हवाई में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जब एस आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों एस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो यह गोखुर झील का निर्माण करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिएक्टर पैमाना का उपयोग होता है नापने के लिए। तो दोस्तों रिएक्टर पैमाना पर जो है किसको मापा जाता है? सभी को पता है कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। भाई एक ही क्वेश्चन कितना बार पूछोगे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिस्मोमीटर मापता है। तो दोस्तों सिस्मोमीटर क्या मापता है? तो भूकंप को मापता है। देखिए आप भूकंप की तीव्रता की बात कर रहा है और भूकंप की बात कर रहा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है। तो वह दोस्तों क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है जिसमें कहता है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं और इसका दोस्तों सही कथन है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है जिसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं? और इसका उत्तर होगा नीस, जबकि चूना पत्थर, बलुका पत्थर और शैल ये सभी समूह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और कुछ निष्कर्ष भी है, इस पर आप लोग चर्चा कर लीजिएगा। चलिए तो इसका उत्तर हम बता देते हैं और इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 3 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 जिसमें कहता है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसके लिए कथन दे रखे हैं और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सेलें स्तरों में निक्षेपित होता है, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें दोस्तों जीवाश्म जो है ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है, ठीक है। बलुआ पत्थर में पाया जाता है, कंग्लोमेरेट में पाया जाता है, शैल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। तो दोस्तों रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है वह किससे होती है? आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होना चाहिए, होगा भी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो इसमें उदाहरण कौन सा रूपांतरित चट्टान का नहीं है यह आप लोग जानते हैं और ग्रेनाइट इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह जो होता है दोस्तों पानी के नीचे बनती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में बड़ा द्वीप का नाम बताना है और सभी को पता है बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो या बोर्नियो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो दोस्तों कोकोस प्लेट जो है
वह मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेनाइल, जो कि यूरोप, अल्पेशियन और अरावली, जो कि भारत की पर्वत श्रृंखला है, कहता है। तो ये क्या है, युवा पर्वत श्रृंखला के हैं, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। दोस्तों यहाँ पर अरावली से आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं कि यह पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाद्वीप अलग कैसे हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाद्वीप दोस्तों कैसे अलग हुए। इसका उत्तर हो जाएगा विवर्तनिक क्रिया से। विवर्तनिक क्रिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 157 है, कहता है तकला मकान मरुस्थल किस देश में है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। तकला मकान, तकला यानी कि टकला, टकला मकान जो मरुस्थल है यह कहाँ पर है। टकला, चीन वाले को हम लोग बोलेंगे कि टकला भाई, ठीक है। वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो दोस्तों वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी का बल का प्रमाण है। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के विशाल बलित पर्वतों की संरचना आज से लगभग कितने बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो यह दोस्तों हुई थी 30 बिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के 80% संक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। जिसके लिए आपको यहाँ पर दिया गया है अंध महासागर पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, परिप्रशांत पेटी और हिंद महासागरीय पेटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, यानी कि 2 और 3 जो ऑप्शन है वही उत्तर होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों वह किस पर्वतों में पाई जाती है यह बतानी है। और इसका उत्तर होगा नवीन मोड़दार पर्वत में, ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक। तो दोस्तों किलिमंजारो क्या है, तो यह बताना है और इसका उत्तर होगा श्रृंग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। माउंट एटना क्या है। माउंट एटना दोस्तों एक ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कुछ कथन दे रखा है, चलिए हम लोग जानते हैं इस पर। तो दोस्तों यह कथन एक क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। यह क्वेश्चन रिपीटेड है जिसलिए हम लोग ऑप्शन सी को नोट करेंगे। मोनोजोवा उदाहरण है, यह भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है। तो मोनोजोवा क्या है, संक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जिसके लिए आपको ऑप्शन मिले हैं और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सेलें स्तरों में निक्षेपित होता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। तो यह दोस्तों उदाहरण है अपघर्षण का। अपघर्षण ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपो डेल्टा उदाहरण है। तो मिसिसिपो डेल्टा जो उदाहरण है या किसका उदाहरण है यह बताना है। और इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है बर्ड फूड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो दोस्तों यह जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, जय हिंद।